माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। तो लक्ष्य सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लक्ष्य सीरीज स्टार्ट हुआ है उसमें हो क्या रहा है और लेक्चर कैसे आ रहा है। तो जो भी लेक्चर है वो चैप्टर वाइज इंडिविजुअल आ रहे हैं। अभी तक 4 लेक्चर आ चुके हैं इस सीरीज में, ठीक है। सबसे पहले रियल नंबर का, फिर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का और एपी का लेक्चर आ चुका है। और अब बारी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और इन सारे लेक्चर में हम आपको बोर्ड में जो आने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं और इन सारे क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो इन सारे क्वेश्चन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। आप वहां से जाके सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। अगर सॉल्यूशन देखने के बाद भी कहीं डाउट आता है तो आपको पता है कि आपको हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ना है और हमसे डाउट पूछना है और अपने डाउट को क्लियर करना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है। तो चलिए अब इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यानी कि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, इन 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसका हेल्प करके आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें 2 फॉर्मूला है। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। और इन्हीं 2 फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन आएंगे। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपकी इन चैप्टर का वो सेक्शन डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई से। तो इस बार आपसे कोलिनियर वाला जो कंसेप्ट है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कंसेप्ट है वो नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन बस 2 टॉपिक से पूछेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से और सेक्शन फॉर्मूला से। तो जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो यही 2 फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि हमारा क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो हम आपको बता दें। डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर 2 आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे x1 x2 और y1 y2 किसी को ले सकते हैं, यानी कि इसको x1 और इसको y1 लेंगे और इसको x2 और इसको y2 लेंगे, ठीक है। हम हो सकता है कि 1 मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं। हो सकता है कि हम इसको x1 ले, इसको x1 ले और इसको y1 ले और इसको क्या करें? x2 ले और इसको y2 ले। तो x1 y1 x2 y2 दोनों में से किसी को ले सकते हैं, आपका डिस्टेंस वही आएगा। तो इस फॉर्मूला पे आप इन वैल्यू को पुट करिए और अपने डिस्टेंस को निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट a दिया गया 3 - 1, b दिया गया 11, y इज 10 यूनिट। यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था? 2 कोऑर्डिनेट दिया गया था और आपको डिस्टेंस निकालना था। यहां पे क्या दिया गया है? 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, लेकिन यहां पे y एक मिसिंग है आपका, ठीक है। y मिसिंग है, इसी को फाइंड करना है और आपको डिस्टेंस दे दिया गया है। तो कैसे निकालिएगा? सेम वैसे ही, स्क्वायर रूट 11 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। और ये देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पॉइंट a3y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p एंड q, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो कैसे निकालिएगा इसको? यहां पे क्या दिया गया है? आपको एक पॉइंट a दिया गया है, बोल रहा है कि ये जो पॉइंट a है वो क्या है? p और q से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। p और q से जितना p और a है उतना ही क्या है? a और q है। क्या है? a और q है, ठीक है। तो आप निकालिए, क्या निकालिए? y का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगाइएगा इसको? तो ऐसे करिएगा, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इसका और इसका हम डिस्टेंस निकाल लिए इस फॉर्मूला से। और फिर आगे क्या करेंगे? अब इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 - 3
का स्क्वायर और प्लस -3 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसलिए इक्वल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका वाई का वैल्यू निकल जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, दो वर्टिसेस दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, यानी कि थर्ड वर्टेक्स आपको निकालना है। तो यहां पे क्या करिएगा, मान लीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये दिया गया है आपको, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, बी दिया गया है 3 0, 6 दिया गया है आपका 6 0, और ए आपका दिया गया है क्या, एक्स और वाई नहीं पता है, यही हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पे कंसेप्ट लगा इक्वी डिस्टेंस का, वही यहां पे भी कंसेप्ट लगेगा। आपको पता है कि ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि बी ए इक्वल है किसके, एसी के। तो इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये करिएगा कि बीसी का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे वो करके आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट एम, एक पॉइंट दिया गया एम, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी क्यू, फाइंड द रेशियो in which the point m divide the line segment pq, also find the value of y। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक लाइन, और वो लाइन क्या है, यानी कि p एक पॉइंट है, 15 कोऑर्डिनेट 5 ये दिया गया इसका, और ये पॉइंट क्या है q, ये क्या है 9 और 20, ये एक लाइन है। अब बोल रहा है कि m एक पॉइंट है जो कि p पे आ रहा है, एक m क्या है, एक m पॉइंट है जो कि pq पे आ रहा है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया 11 और y। तो आपको सबसे पहले तो रेशियो फाइंड करना है, क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, और फिर y का वैल्यू फाइंड करना है कि y का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पे लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिएगा कि ये जो पॉइंट है, जो यानी कि जो m पॉइंट है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। और सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, kx2 प्लस एक्स बाई k प्लस 1 होगा, और जो y होगा वो क्या होगा, वो होगा k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1, यहां पे x1 छूट गया, ठीक है, y1। तो ये रहा दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहां पे इस वैल्यू को रखिएगा और क्या करिएगा, y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये रहा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ p4 -2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b। यानी कि आपको क्या दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है आपको a और b, ठीक है, a और b आपको एक पॉइंट दिया गया है, और बोल रहा है कि p क्या है, p है 4 और -2 है, a क्या है 5k और 3 है, और b क्या है -k -7 है। तो बोल रहा है कि जो P है वो क्या है, मिड पॉइंट है, P क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, K का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे निकालिएगा, तो क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 होता है x2 प्लस x1 बाई 2, और y का वैल्यू होता है y2 प्लस y1 बाई 2। इस फॉर्मूला पे लगाइएगा, आपका K का वैल्यू निकल जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, यानी कि AB को ज्वाइन कर देते हैं, इन ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट P है वो डिवाइड कर देता है सच डेट कि AP बाई PB इज इक्वल टू K बाई 1, यानी कि जो AP बाई PB है वो K बाई 1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। इफ P लाई ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, यानी कि k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालिएगा, इसका हिंट दे देते हैं आपको। सपोज करिए एक लाइन है, ये लाइन आपका क्या है, a और b है। a का कोऑर्डिनेट क्या है, a का कोऑर्डिनेट है -1 और 3। क्या है a का कोऑर्डिनेट, a का कोऑर्डिनेट है -1 और 3, और b का कोऑर्डिनेट है 9 और 8, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, अब इस लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोला जा रहा है कि यहां पे एक पॉइंट है P, और P डिवाइड कर दे रहा है किस रेशियो में, K रेशियो 1 में डिवाइड कर दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको K का वैल्यू फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, वही आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है, क्या है, kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, और kx2 y2 प्लस y1 बाई
k+1। ये फॉर्मूला है, ये है x1 का कोऑर्डिनेट का, ये है y का, ये सॉरी x का कोऑर्डिनेट का और ये y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। इस पे लगाइएगा और आपका क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये तो रहा हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 - 6 - 1 - 4 also coordinate the point of intersection। यानी कि जो y एक्सिस है, जो आपका एक मान लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है, ये डिवाइड कर दे रहा है एक लाइन को। एक लाइन है ऐसे, कुछ लाइन ऐसे है, इसका कोऑर्डिनेट है 5 - 6 और इसका है -1 और 4, -4 -1 -4 -1 -4 इसका कोऑर्डिनेट है। अब इस लाइन को जो y एक्सिस से डिवाइड कर दे रहा है, तो आपको रेशियो फाइंड करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहां पे भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और y, और यहां पे k/1 के लिट में करेंगे कि ये डिवाइड कर रहा है और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे वही। और फॉर्मूला क्या है, x के कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा kx2 प्लस x1 बाई k+1, और इसको कर देंगे 0 के इक्वल, क्योंकि यहां पे क्या है 0 है। और यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, यहां से हमारा निकल जाएगा k का वैल्यू, फिर उसको यहां पे पुट करेंगे और फिर y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और रेशियो निकाल लेंगे और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ये 8 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये 8 क्वेश्चन को कम से कम 8 बार सॉल्व करिएगा, और अगर कहीं भी डाउट होगा तो आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पे जाके अपने सॉल्यूशन को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, और हम एंड करते हैं अपने स्लोगन के साथ। और हमारा स्लोगन क्या है, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। एक बार जोर से बोलिए, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।